एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। न्यू टैक्स रिजीम एक बार फिर चर्चा में है। बजट 2023 के बाद अब बजट 2024 में भी न्यू टैक्स रिजीम को ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की तरफ कदम उठाए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में भी अब बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए पर लेकर गए हैं। ऐसे में सबके मन में कंफ्यूजन है कि अब न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में से कौन सी टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर रहेगी, कौन लोग न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं और किन के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी फायदेमंद है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेव। थैंक यू सो मच नितेश, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सवाल आ रहे होंगे और बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में जो चेंजेस हुए हैं इसे आप टैक्स पेयर्स के लिए कितना फायदेमंद मान रहे हैं? थैंक यू प्रियंका, आज शो में इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बताया बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इसलिए मैडम ने हम सबको काफ़ी बिजी कर दिया है। जो बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, जो आपने जैसे प्रियंका बोले, न्यू रिजीम को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। मैडम ने स्पीच में भी बताया, एफएम मैडम ने स्पीच पे भी उन्होंने बोला कि अराउंड 2/3 जो फाइलर है वो न्यू रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं और उसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ओल्ड रिजीम है उसको फेस्ड आउट कर देंगे और सिर्फ न्यू रिजीम ही बचेगा। तो ये टाइम उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए दो बड़े चेंज हुए। उसमें एक तो 50,000 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 कर दिया और जो स्लैब रेट थे 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, उधर एक ट्विक किया गया है। 3 to 6 लाख की जगह पे अभी 3 to 7 लाख 5% कर दिया है। तो वो उधर जो 1 लाख रुपए है जो उसको बढ़ाया गया उसमें भी आपको फायदा हो रहा है और सब लोगों को फायदा होगा प्रियंका, नहीं कि जिसका इनकम सिर्फ 7-7.5 लाख है। बिकॉज जब भी हम टैक्स पे करते हैं तो स्लैब वाइज टैक्स पे करते हैं। तो ये जो 3 to 7 लाख को 5% किया है उसमें सभी को फायदा होगा। नेक्स्ट स्लैब है 7 to 10 लाख रुपीज विच इज 10%। देन उसके बाद है 10 से 12, वो है 15%, और 12 से 15 20%, और 15 के ऊपर जिसका सैलरी है उसके लिए है 30%। सो ये एक बड़े चेंजेस देखने में मिले हैं जब बात आती है ये बजट की। ठीक है, तो इस चेंजेस को आप कह रहे हैं कि ये फायदा होगा, बचेगा, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब न्यू टैक्स रिजीम वाले तो सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, 7.5 लाख रुपए तक की जो इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, अब उसकी जगह 7.75 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो अब मुझे ये बताइए कि कितनी इनकम होने पर न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं देना है? क्या 7.75 ही, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तो वो जो इनकम स्लैब है उसके दायरे में आते हुए कुछ पैसा बचने वाला है क्या टैक्स का, या फिर एक स्ट्रेट कैलकुलेशन है 7.75 तक लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई आपको टैक्स नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रियंका। बिकॉज दो तरीके की कंफ्यूजन होती है लोगों को कि भाई 0 to 3 के बाद तो 5% टैक्स लगता है, मतलब 3 to 7 लाख तो अगर बोल रहे हैं तो 5% टैक्स लगता है। तो फिर ये ऐसे कैसे हुआ कि 7.75 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है? तो उसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। एक रिबेट करके प्रियंका एक चीज है, जो रिबेट आपको मिलता है इसकी वजह से अभी तक आप 7.5 लाख, अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हो और आप सैलराइड हो तो 7.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना था। पर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का 75 हो गया, उसकी वजह से अभी 7,75,000 तक कुछ टैक्स नहीं देना है। पर जब हम टैक्स की बात करते हैं, जैसे हमने बोला स्लैब में कैलकुलेट करते हैं प्रियंका, तो 0 to 3 लाख आप कुछ टैक्स नहीं दे रहे हो, बट 3 to 7 लाख में आपको देना है 5% टैक्स। पर वो आपको रिबेट के तहत छूट मिल जाती है उसकी, इसकी वजह से आपको 7,75,000 की सैलरी तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात आई उसके बाद भी जो इनकम है, जैसे किसी का 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, ये सबको भी फायदा होगा। बिल्कुल होगा प्रियंका, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 से बढ़ गया तो वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट नहीं होगा। और दूसरा, बिकॉज ये स्लैब रेट में जो चेंजेस हुई है, जो 3 to 7 लाख अभी इंक्लूड कर दिया, उसकी वजह से अगर आपकी सैलरी 15 लाख तक है, 15,75,000 तक है, तो आपको फायदा होगा। 15,75,000 जिसकी सैलरी है उसको लगभग 17,500 का प्रियंका फायदा हुआ दिख रहा है। तो मैक्सिमम फायदा, अगर उसके ऊपर आपकी सैलरी है 30 लाख 40 लाख, तो मैक्सिमम फायदा आपको ये दो चेंजेस की वजह से जो हो रहा है वो 17,500 का हो रहा है। ओके नितेश, इतने सारे आप कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं तो एक कंफ्यूजन जो है, जो मुझसे आके भी कई लोग पूछते हैं, मुझसे बहस करते हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी वो क्लैरिफाई कीजिए। अगर
7.75 लाख तक आपकी इनकम पर एक रिबेट टैक्स रिबेट आपको मिल रहा है और इस पर आपकी जीरो टैक्स होगी। तो ये ऐसा नहीं है ना, आप अगर आपकी इनकम मान लीजिए 8 लाख है या 8.5 लाख है तो आपको 7.75 तक कुछ टैक्स नहीं देना है और उसके बाद आपके इनकम स्लैब पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है ना। ये रिबेट केवल उनको मिलेगी जिनकी इनकम ही 7.75 लाख होगी। परफेक्ट प्रियंका, बहुत इसीलिए बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि अभी मेरी इनकम सिर्फ 8 लाख है तो मैं हाँ, 25,000 पे टैक्स दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियंका। आपको 7,75,000 तक ही टैक्स नहीं लगता है। द मोमेंट यू क्रॉस दैट, जैसे आपका 7,76,000 पे इनकम है तो आपका टैक्स चालू हो जाएगा। और और चालू टैक्स, होगा वही 3 लाख से 7 लाख हाँ, पर परफेक्ट 5%। परफेक्ट। ओके। इसीलिए स्लैब को जानना और ये टैक्स कैलकुलेशन को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने रिबेट का भी जिक्र किया प्रियंका, क्योंकि ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। ओके, ये मेरे पास भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई यानी अगर सिर्फ 25,000 ये हो रहे हैं तो देखिए आपको पूरा जो है फिर इनकम स्लैब फॉलो करना होगा और उस हिसाब से आपको हर इनकम स्लैब पर वो टैक्स चुकाना होगा। अब बात ये नितेश, ये जो ओल्ड टैक्स रजीम, काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स, वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया एक भी बार। आपको क्या लग रहा है, इसको क्या फाइनल बाय बाय करने की तैयारी हो रही है और क्यों ऐसा कर सकती है सरकार, क्योंकि फीलर्स तो वही मिल रहे हैं अभी तक। बिल्कुल प्रियंका, आप बोल सकते हो बाय बाय करने की तैयारी तो स्टार्ट हो ही गई है। बाय बाय कब बोलेंगे पता नहीं, बिकॉज 6 महीने में वापस एक बजट है। कुछ ना कुछ और गुत्थियां खुलेगी और शायद सुलझेगी। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो एटीसी प्रियंका लास्ट में बढ़ा था 2014 में, एटीडी लास्ट में बढ़ा था, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला सेक्शन में जो बढ़ोतरी मिली थी वो 2015 में। उसके बाद कुछ खास बेनिफिट दिख नहीं रहा है। जब आप ओल्ड रिजीम की बात करते हो उसमें कोई टैक्स स्लैब में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए लास्ट 2 3 4 साल में। तो इसको आप बोल सकते हो एक अलग तरीके से, आप पैसिवली तरीके से उसको अनअट्रैक्टिव बनाया जा रहा है बाय मेकिंग न्यू रिजीम मोर अट्रैक्टिव। बिकॉज गवर्नमेंट को ये सिंप्लीफाइड वर्जन जो इनको बोलते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। बट अभी भी प्रियंका, अगर आपके पास अच्छे खासे डिडक्शन है, और मैं बात कर रहा हूँ जब अच्छे खासे डिडक्शन मतलब अगर आपकी होम लोन चल रही है या आपके पास और अलाउंसेस जो ऑफिस से मिलते हैं, जैसे आपका एचआरए हो गया, फूड कूपन हो गया, एलटीए हो गया, ये सब जोड़ के भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आता है, तो फिर भी काफी लोगों के लिए प्रियंका ओल्ड रिजीम ये चेंजेस, मतलब ये नए नए चेंजेस 2024 के बाद भी अट्रैक्टिव है प्रियंका। और नितेश, आप तो कैलकुलेशन के मास्टर हैं, नंबर्स के मास्टर हैं, तो यही बताइए कि एचआरए, टीसी, एटीटी, होम लोन, एमपीएस जैसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का अगर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो कितने सैलरीड में कितना अमाउंट एग्जेम्पशन और डिडक्शन का होगा तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रजीम अभी भी बेहतर हो सकती है। अगर मैं मान लेती हूँ कि सैलरी इनकम 10 लाख रुपए, इसके आधार पर आप कैलकुलेशन करके हमें बताइए। बिल्कुल प्रियंका, थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। कैलकुलेशन भी कराऊं करूंगा और उसको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा, शायद ये नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में उन सबको पता चल जाएगा कि उनको कौन सी रिजीम चूज करनी है, तो शायद आपके क्वेश्चंस थोड़े कम हो जाएंगे। जब आपने बात किया प्रियंका, अगर मान लीजिए किसी का सैलरी 10 लाख रुपए है तो उनको एक सेम टैक्स, दोनों में सेम टैक्स कब आएगा, मतलब ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में कितना टैक्स बैठेगा। अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए के डिडक्शन एंड अलाउंसेस है, व्हेन आई से डिडक्शन एंड अलाउंसेस, डिडक्शन हो गए जैसे आपके एटीसी के, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, या तो फिर आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं ऑफिस में से, ये जैसे आपने जिक्र किया एचआरए हो गया, एलटी हो गया, ये सब मिला लीजिए। अगर ये सब जोड़ के अगर आप 3.5 लाख आपके पास ये डिडक्शन एंड अलाउंसेस है तो दोनों रिजिम में आपका टैक्स आएगा सेम। मतलब अगर 3.5 लाख के ऊपर ये डिडक्शन एंड अलाउंसेस है, आपके लिए ओल्ड रिजिम फायदेमंद होगा। पर आपके पास इतने सारे डिडक्शन नहीं है, आप इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करते हो, या आपके सैलरी जो आपका सैलरी का जो ओवरऑल बाइफर्केशन है उसमें इतने सारे अलाउंसेस नहीं है, और आपका 3.5 लाख से कम ही अमाउंट आ रहा है, तो आप टैक्स आपको न्यू रिजिम चूज करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो फायदेमंद होगा प्रियंका। ओके, और ये हमने कंसिडर किया है 10 लाख की इनकम वालों के लिए, राइट? अब बता राइट। दीजिए 12 लाख अगर इनकम है और 15 लाख अगर आप रुपए अगर इनकम है तो फिर एग्जेम्पशन और डिडक्शन का ये कैलकुलेशन कितना बदलेगा? क्योंकि 15 लाख से अबव यानी कि आप 30% के स्लैब में आएंगे अगर आप न्यू टैक्स रजीम चुन रहे होंगे। तो अब 12 लाख के अमाउंट के हिसाब से और 15 लाख के अमाउंट के हिसाब से एग्जेम्पशन और डिडक्शन की राशि क्या होनी चाहिए? अगर किसी का सैलरी, और ये हम सैलराइट की बात कर रहे हैं, अगर किसी का सैलरी 12 लाख रुपए है और टोटल डिडक्शन और अलाउंसेस हम जोड़ दे और वो हो रहा है
4,18,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट है। 4,18,000 के आप डिडक्शन अलाउंसेस जोड़ पा रहे हैं, तब आपको दोनों में सेम टैक्स आएगा। मतलब सेम फॉर्मूला, अगर 4,18,000 के ऊपर डिडक्शन अलाउंसेस आप जोड़ पा रहे हो तो आप ओल्ड रिजिम चूज कीजिए, वरना आप न्यू रिजिम चूज कीजिए। और अगर मैं 15 लाख पे आता हूँ, और 15 लाख की जगह पे, बिकॉज प्रियंका अभी जो 75,000 का एक बेनिफिट मिल गया, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा अगर आपकी इनकम 15,75,000 एंड अबाव है, और उसके ऊपर कितनी भी रहने दो, फिर 20 लाख 25 लाख, आपको मिनिमम डिडक्शन अलाउंसेस चाहिए 4,83,000 का, 4,83,000। अगर आपकी इनकम 15,75,000 है और आपके पास डिडक्शन अलाउंसेस 4,83,000 के है, तो दोनों में आप टैक्स सेम पे करोगे। मतलब सेम कि 4,83,000 के ऊपर डिडक्शन अलाउंसेस है आपके पास, तो आप जाइए ओल्ड रिजिम में, वरना न्यू रिजिम में। ओके, और ये ब्यूटीफुल कैलकुलेशन नितेश, थैंक यू सो मच, बहुत सिंप्लीफाई वाकई में कर दिया है। सोचिए, इन्होंने बता दिया कि अगर आपकी डिडक्शन की जो लक्ष्मण रेखा है क्रॉस वो कर रही है, तो 10 लाख के इनकम वालों के लिए ये है 3,50,000, यानी इससे ज्यादा कि आप एग्जेम्पशन और डिडक्शन ले रहे हैं तो ओल्ड रिजीम अभी भी फायदेमंद है, और अगर इतनी ही ले रहे हैं या इससे कम ले रहे हैं तो न्यू रिजीम इज गुड फॉर यू। सिमिलरली आपने बताया 12 लाख में ये लक्ष्मण रेखा है, 4,18,000 की एग्जेम्पशन डिडक्शन, और 15 लाख से ऊपर है आपकी इनकम, या 15 लाख की स्लैब में अगर आप आ रहे हैं तो फिर 4,83,000 से ऊपर अगर आपकी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है तो फिर न्यू रिजीम आपके लिए अच्छी है। अब सैलरीड की बात हो गई, नॉन सैलरीड के लिए बताइए, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम का ब्रेक इवन क्या बनता है, जो लोग सैलरी से जिनकी कमाई नहीं होती है। बिल्कुल प्रियंका, काफ़ी सारे आपके व्यूअर्स और सबको जानना होगा, अगर वो फ्रीलांसर है या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में रिटर्न फाइल करते हैं या फिर अदर सोर्स है, उसमें तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं प्रियंका, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया गया है वो सिर्फ सैलराइड के लिए है, राइट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉन अदर देन सैलरीड के लिए ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है, 7 लाख से नीचे है, ओके, अप टू 7 लाख और 7 लाख से नीचे है, तो आपके लिए न्यू रिजिम फायदे कारक है, बिकॉज ओल्ड रिजिम में वो लक्ष्मण रेखा आपकी 5 लाख पे है। ठीक है, अभी मान लीजिए सेम 10 लाख का हमने एग्जांपल लिया था, अगर 10 लाख आपकी इनकम है, नॉन सैलराइड वालों की बात कर रहा हूं, तो आपको डिडक्शन एंड अलाउंसेस चाहिए 3,12,000 के। अगर आपकी 3,12,000 से ज़्यादा डिडक्शन अलाउंसेस है, फिर आप ओल्ड चूज कीजिए, और उससे कम है तो न्यू चूज कीजिए। और सेम विथ, अगर आपकी 15 लाख के ऊपर इनकम है, 15 लाख या उसके ऊपर है, तो आपको डिडक्शन अलाउंसेस चाहिए 4,08,000 के टू ब्रेक इवन प्रियंका। ओके, वेरी गुड यार नितेश, बहुत अच्छा लगा ये कैलकुलेशन जो इसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सो आखिर में सम अप करने से पहले आपको क्या लग रहा है, न्यू टैक्स रिजीम जो है वो एकदम फेवरेट ब्लू आइड बॉय बन ही गया है अब ज़्यादातर, और अगर सरकार कह रही कि उनके पास ये डेटा बता रहा है कि ज़्यादा लोग इसी को ऑप्ट कर रहे हैं, यानी इसमें ज़्यादा फ़ायदा देख रहे हैं, और इस रिटर्न फाइल करते वक्त भी कई लोग इसको महसूस कर पा रहे होंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड न्यू टैक्स रिजीम ही जो है वो नई एकमात्र रिजीम बन सकती है, ट्विन रिजीम से हम सिंगल रिजीम में जाएंगे तो। बिल्कुल प्रियंका, जैसे जो हिसाब से सिग्नलिंग आ रहे हैं लास्ट 3-4 साल से बजट में, मुझे तो लग रहा है कि न्यू रिजिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर ओल्ड रिजिम को पूरा शायद फेस्ड आउट ना करें इतना जल्दी, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे डिडक्शन है। अगर क्योंकि आप हाउस परचेस कर रहे हो और उसकी वजह से आप काफ़ी सारा इंटरेस्ट आप भर रहे हो, या आपने समझो प्रॉपर्टी लेट आउट की है, तो उसके ऊपर तो आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो हाउसिंग लोन का। तो ये सारे काफ़ी सारे बेनिफिट है, और काफ़ी सारा अच्छे खासे लोग है ये दायरे के अंदर, तो वो हमेशा चूज करना चाहेंगे ओल्ड रिजिम को प्रियंका। तो मुझे लग रहा है शायद इतना जल्दी फेस आउट ना करे, पर उसको अल्टीमेटली अनअट्रैक्टिव तो बना ही देंगे। और एज ए टैक्स एक्सपर्ट आप भी महसूस कर रहे हैं, आई एम श्योर आप भी लोगों के रिटर्न्स अभी फाइल कर रहे होंगे आपकी कंपनी। सो आप क्या पिकअप कर रहे हैं, क्या हो रहा है जब आप एक्चुअली में रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो लोगों को क्या न्यू और ओल्ड में न्यू ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है? यस प्रियंका, मैं हमने भी देखा है कि ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, ये लास्ट 2 साल में जो चेंजेस हुए उसके बाद हमारे तकरीबन 60-70% ऑफ द क्लाइंट्स न्यू रिजिम की तरफ मुड़ गए हैं। क्योंकि प्रियंका, आप जब सैलराइड हो तो आपको ये रिजिम चूज करने का ऑप्शन एवरी ईयर मिलता है, तो जिस समय वो लोग घर परचेस करेंगे या और कोई उनको डिडक्शन ज़्यादा होंगे, तब वापस हम ओल्ड रिजिम में स्विच कर सकते हैं। पर हम हर हर जब रिटर्न फाइल करते हैं तो देखते हैं कि उनके लिए कौन सी फायदे कारक है, न्यू एंड ओल्ड एनालाइज करते हैं और उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं। बट हाँ, न्यू रिजिम की तरफ रुख बन रहा है।
ओके, सो आई थिंक कि सरकार सक्सेसफुल रही है ये डिडक्शन लेस एग्जेम्पशन लेस रिजीम को ला करके, और अब लोगों के बीच में पॉपुलर बनाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। थैंक यू सो मच नितेश, आपने वक्त निकाला इस वंडरफुल कैलकुलेशन के लिए। सो नितेश के कैलकुलेशन को देखिए और उसके सहारे आपको मदद मिलेगी कि आपको न्यू टैक्स रिजीम चुनना है या ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना है। थैंक यू सो मच नितेश फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच प्रियंका। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रैप अप। न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम से जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप भी इन बातों को लेकर कहीं उलझ रहे हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम अपने एक्सपर्ट से उनके सोल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। इतना ही अभी मेरे साथ, बाय बाय।